नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए। इसमें बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा 14 जून को होनी है। आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन उसका प्रिंट आउट किस कलर का निकालना है, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या ब्लैक एंड वाइट ही काम करेगा? तो इसके लिए पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में भी मेंशन किया गया है, और परीक्षा केंद्र पर आपको क्या ले जाना है और ड्रेस कोड क्या रहेगा, इस सभी मुद्दों पर पर्टिकुलर हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, नोटिफिकेशन जो आया था उसमें सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो गाइडलाइन एडमिट कार्ड के टर्म्स में दी गई थी, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर आपको लिखना है, देखना है 4.3, द कैंडिडेट शुड टेक अ कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ द एडमिट कार्ड। यानी आपको कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना है। आप डाउनलोड मोबाइल में कर सकते हैं, कर लीजिए, पीडीएफ के फॉर्म में रख लीजिए। फिर उसके बाद जब प्रिंट आउट आप जाकर निकलवाएंगे या निकालेंगे अपने घर पर ही, तो वो कलर्ड होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। निकाल लीजिए और इसे बहुत संभाल के रखिएगा। ऐसा इसको बहुत ज़्यादा मोड़िएगा मत, जो है एकदम जो है प्रॉपर वे में होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जो है मुड़ा या इस तरीके का ना हो। देखिए, इसमें साफ साफ चीज़ें मेंशन की गई हैं। उन चीज़ों को आपको बहुत सटीक यहाँ पर दिया गया है, और चीज़ों को जो है रखना है, और प्रिंट आउट लेकर ही जाना है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में एक्सेप्टेड नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में ले जाएं, दिखा दें और सेंटर पर चले जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। और एक चीज़ और है, 1 से 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आप अपनी पॉकेट में रखिएगा, उनको लेके जाइएगा। हो सकता है प्रॉपर वे में ना ही हो फ़ोटो, तो वो ज़रूरत आपको वहाँ पर पड़ सकती है। और क्लियर आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो ये एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। इसी का आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं अगर आप चाहें। तो ये क्या, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट आउट ले लेना चाहिए, यानी उसे रंगीन ही प्रिंट आउट ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वह भविष्य में संदर्भ के लिए अपना प्रवेश पत्र अच्छी स्थिति में सुनिश्चित रखें, यानी अपने पास परीक्षा देने के बाद भी प्रवेश पत्र को अपने पास सही तरीके से रखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे काउंसलिंग में भी और एडमिशन के टाइम भी पड़ती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, आप सभी लोग जानते ही हैं, जो है 14 तारीख को इसकी परीक्षा होनी है, और 14 तारीख की परीक्षा के बाद यहाँ जो है ये टाइमिंग दी गई है, ये परीक्षा का दिन है। और जैसा कि एडमिट कार्ड पे बताया गया होगा, उस स्थान पर आपको जाना है। प्रश्नों की संख्या 200 रहेगी। एक प्रश्न के लिए 1 अंक मिलेगा, नकारात्मक अंक कोई नहीं है। परीक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी और हिंदी रहेगा, और बाकी चीज़ें हैं। और जो यहाँ पर परसेंटाइल रहेगा वो 50 परसेंटाइल जो है यहाँ पर जनरल के लिए रहेगा। ओबीसी और हैंडीकैप्स के लिए, ओबीसी और एससी एसटी के लिए 40% रहेगा। और परीक्षा केंद्र पर पालन किए गए निर्देश दिए गए नीचे कि कौन कौन से रखने हैं। टाइमिंग यहाँ पर दी गई है, उस टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग टाइमिंग जो है, आपको परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। और उसके बाद यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समय समाप्त होने से पहले परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। क्लियर आप चीज़ समझ लीजिए। उम्मीदवार को ये सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले अपना मूल ओएमआर जो उत्तर पुस्तिका है वो कार्यालय की प्रति के साथ प्रश्न पुस्तिका पर्यवेक्षक को सौंप दें। ऐसा न करने पर अनुचित रूप से लिया जाएगा। तो यानी आप ओएमआर सीट जो प्रॉपर वे भरे होंगे उसे दे देना है। अब सवाल उठता है यहाँ पर ये कि आपको कौन कौन सी चीज़ें वर्जित हैं, यानी वर्जित वस्तुओं पर हम बात करेंगे पर्टिकुलर आगे इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन सी वर्जित हैं, उनको आपको नहीं ले जाने की अनुमति दी गई है, यानी आप परीक्षा केंद्र के अंदर किसी भी परिस्थिति में नहीं ले जा सकते, उनकी हम बात करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर चीज़ें पहले पॉइंट में दी गई हैं कि कोई भी पाठ्य वस्तु सामग्री नहीं ले जाएंगे, जैसे कागज़ के टुकड़े, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल। देखिए, किसी भी प्रकार का आप पेन नहीं ले जा सकते, किसी भी प्रकार का पेन नहीं ले जा सकते, क्योंकि काला पेन जो आपको है वो सेंटर पर ही मिलेगा। काला पेन जो है वो आपको सेंटर पर ही मिल जाएगा, तो इसलिए आपको पेन ले जाने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। क्लियर आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स पेन, स्कैनर नहीं ले जानी है।
जैसे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रो, पेजर, हेल्थ बैंड, कोई भी चीज़ नहीं ले जानी है। फिर वहाँ पर देखिए चश्मा, हैंडबैग, वॉलेट, पर्स या टोपी या बेल्ट आप लगा कर ना जाएं। देखिए यहाँ पर और एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अब सबके लिए समझिए, इस पॉइंट को समझ लेना है। यहाँ पर आपको चश्मा नहीं ले जाना है, हैंड बैग नहीं ले जाना है, बेल्ट, यानी अगर आप पैंट पहन कर जाते हैं, अगर आप पैंट और शर्ट पहन कर जाते हैं या टी शर्ट पहन कर जाते हैं तो आप जो है उसमें बेल्ट नहीं लगाइएगा। यानी पैंट और शर्ट आप पहनकर जा रहे हैं, जो नॉर्मली पैंट शर्ट पहनते हैं, फुल स्किन का शर्ट हो सकता है, चाहे हाफ स्किन का हो सकता है, आप पहनकर जाइए, लेकिन उसमें बेल्ट मत लगाइएगा। बेल्ट आपको लगाकर नहीं जानी है। बिना बेल्ट के पैंट और शर्ट ऐसी पहनिए जो आपकी पैंट रुक सके कमर पर, वो पैंट ले लीजिए, शर्ट पहन लीजिए, चाहे हाफ चाहे फुल स्किन का, जो भी चाहे वो पहन लीजिए, नॉर्मल जैसे होते हैं एज यूजुअल। उसमें कोई बहुत बड़े बड़े बटन्स या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बटन्स वाले शर्ट मत पहनिएगा, ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। जूते जूते नहीं पहनिएगा, जूते जो पहनना है, जूते शूज़ मत पहनिए, जूते नहीं पहनना है आपको, जूते जो हैं नहीं पहनिए। जूते की जगह पर सैंडल या चप्पल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जूते आपको नहीं पहनने हैं। जूते ना पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहीं कहीं उतरवा देते हैं बाहर तो दिक्कत होती है, तो इसलिए, और कहीं नहीं उतरवाते तो वो चल जाता है, लेकिन आप ना पहने तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जूते। और जूते की जगह पर आप सैंडल और चप्पल का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पैंट शर्ट, इसी तरीके से गर्ल्स के लिए सलवार सूट या जो नॉर्मली कैजुअली जो कपड़े जो पहनते हैं, लेडीज़ पहनती हैं, जो गर्ल्स पहनती हैं, वो पहन के जा सकते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया है कि घड़ी को लेकर, जो घड़ी है, घड़ी किसी भी प्रकार की आपको नहीं पहननी है, चाहे कोई भी घड़ी हो। आप घड़ी जो है किसी भी प्रकार की घड़ी नहीं पहनेंगे, किसी भी प्रकार की घड़ी नहीं पहननी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो नहीं पहननी। और कलाई पर कोई भी चीज़ नहीं बांधनी है। बस जो धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, अगर धार्मिक हैं, कुछ लोग कलावा बांधते हैं, कोई लोग और पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, तो वो चीज़ें नॉर्मली चल जाती हैं। लेकिन बाकी आप कंगन, कलाई या कैमरा, इस तरीके की चीज़ें नहीं आप बांध सकते, नहीं ले सकते। कोई आभूषण आपको नहीं पहनना है, किसी भी प्रकार का आप आभूषण नहीं पहनेंगे। और कोई भी खुला हुआ पैक या जैसे खाद्य पदार्थ या पानी की बोतल भी आप नहीं ले जा सकते। क्लियर? आप पानी की बोतल भी अंदर नहीं ले जाएंगे। कोई वस्तु, माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ जैसे उपकरण भी नहीं ले जाएंगे। परीक्षा केंद्र उम्मीदवारों संबंधित वस्तु रखने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की जाएगी। अब जो परीक्षा केंद्र पर होता है कि आप अपना सामान या बैग जो दूर से आते हैं वो लोग रख देते हैं, तो ऐसी भी व्यवस्था करने से यहाँ पर मना कर दिया गया है। हो सकता है कुछ सेंटर वाले कर दें, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार जो है यहाँ पर कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं कही गई है, यानी उसके लिए आप बाध्य वहाँ पर नहीं कर सकते। क्लियर? आप चीज़ों को समझ गए होंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि चीज़ें जो है क्लियर दी गई हैं यहाँ पर शामिल करने के लिए। और स्टेशनरी या दूरसंचार उपकरण, सहायक उपकरण इस तरीके के नहीं ले जानी है। और समय पर सीनेट 2024-25 की परीक्षा का संचालन से संबंधित परीक्षा नियमों का जो है निर्देश जारी किया जाएगा और उसका किसी भी निर्देश में उल्लंघन नहीं होना है। क्लियर? आप चीज़ समझ गए होंगे। और उत्तर पुस्तिका और परीक्षा पुस्तिका का कोई भी पृष्ठ आदि नहीं फाड़ना है, आपको प्रॉपर वे में चीज़ों को रखना है। और मूल ओएमआर की कार्यालय प्रति परीक्षा हॉल और कक्षा से बाहर नहीं ले जाना है आपको। यहाँ पर कहा गया कि प्रवेश पत्र को जो है, आप प्रवेश पत्र को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या उस तरीके का प्रयास नहीं करना। आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, प्रोफार्मा पर गलत रूपांतरित फ़ोटो लगाना भी नहीं है आपको। ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर छपी किसी भी जानकारी को मिटाना जो भी है आपको नहीं करना है। हमारे उत्तर पुस्तिका की जानकारी गलत नहीं देनी है। रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर, अभ्यर्थी का रोल नंबर, ये जानकारी सटीक भरनी है, सही तरीके से भरनी है। और कहीं पर भी हस्ताक्षर ओवरराइट नहीं करना है, जो साइन करने हैं वो ओवरराइट नहीं होने चाहिए। और नाम, माता पिता के जो नाम है वो भी ओवरराइट कहीं नहीं होने चाहिए। परिणाम घोषित होने के पहले या बाद में चुनौती के लिए वेबसाइट पर अपलोड की गई ओएमआर सीट में प्रतिक्रियाओं को हेरफेर करके फर्जी नहीं दावे करने हैं। प्रवेश परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करना है आपको। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर क्लियर दी गई हैं। और अगर आप कुछ करते हैं और दोषी पाए जाते हैं तो आपको उसका रिजल्ट भी रद्द किया जा सकता है
और आपको परिणाम भी आपका रद्द किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप ना करें, बिल्कुल सटीक तरीके से प्रॉपर वे में एग्ज़ाम दें। जो ड्रेस कोड है, नॉर्मली आप कोई भी पैंट शर्ट या सलवार सूट जो गर्ल्स में है वो आप पहनकर जा सकते हैं एज यूजुअली। एक्स्ट्रा इस तरीके की चीज़ें जो लोग पहनते हैं वो शोबाजी या सो तरीके की चीज़ें नहीं आपको करनी हैं। तो उम्मीद करते हैं ड्रेस कोड को भी प्रॉपर, जैसे टी शर्ट, जीन्स टी शर्ट है, पैंट शर्ट है या सलवार सूट है, या जैसे कुछ लेडीज़ साड़ियाँ पहनती हैं, आज जैसे जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, मैरिड होंगी या जो भी पहनती हैं, तो वो उसको भी पहनकर जा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर कोई दिक्कत हो, जिसमें आप कंफर्ट फील करें वो पहनकर जा सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना है कि आप कोई आभूषण ना पहने, घड़ी ना पहने, इस तरीके की चीज़ों का ध्यान में रखना है। और कोई भी सामान आपको नहीं ले जानी है। पानी वानी पहले पी लें, फिर जब परीक्षा आएगी, ख़त्म होगी, तब भी आप उसके बाद पिएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।